नारुतो के यूनिवर्स में हम बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट विलेंस को देख चुके हैं जो कि निंजा वर्ल्ड के लिए इनक्रेडिबल थ्रेट बन सकते थे, मगर करंटली बोरुतो में शायद अभी तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलेन को इंट्रोड्यूस किया गया है जो ताकत के मामले में इशिकी और कागुया जैसों से भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। टेंटेल्स का लीडर जुरा शिनोबी वर्ल्ड के लिए एक सिग्निफिकेंट थ्रेट पोजेस करता है और आज के इस वीडियो में हम इस न्यू विलेन के बारे में और भी ज्यादा जानने वाले हैं, जिसके बाद तुम ये खुद डिसाइड कर पाओगे कि आखिर क्यों जुरा बोरुतो के यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट विलेन होगा। सो चलो सबसे पहले हम बात करेंगे जुरा के मिस्टीरियस ओरिजिन के बारे में। टेंटेल्स या गॉडरीज को आज जैसे बीस्ट में कागुया ने बनाया था और कुरामा के मुताबिक टेंटेल्स एक इमोशनलेस बीस्ट है जिसका खुद का कोई फ्री विल नहीं है। हागरोमो के स्प्लिट करने के बाद उसके ही अंदर से बाकी सारे टेल बीस्ट निकले थे, अगर फिर भी बाकियों से अलग टेंटेल्स बात नहीं करता और एक माइंडलेस बीइंग है। और बोरुतो के पहले पार्ट में हमें फिर से एक टेंटेल्स न्यू थ्रेट के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां हमें काड़ा के पास एक और टेंटेल बीस्ट देखने मिलता है जिसे उन्होंने कैद करके एक दूसरे डायमेंशन में रखा हुआ था। ये बीस्ट भी अर्थ के टेंटेल्स से सिमिलर है मगर उससे साइज में छोटा है और एक टेंटेल बीस्ट होने की वजह से ये भी लार्ज अमाउंट ऑफ चक्रा पोजेस करता है। और अगर बात करें इसके अपीयरेंस के बारे में तो इस टेंटेल के पास एक 6 टोमोए पैटर्न वाला रेनेगान है और इस एंटिटी को कोड ने पिघलते हुए क्ले के साथ कंपेयर कर रखा है, क्योंकि इस टेंटेल्स को छोटे हिस्सों में तोड़ा जा सकता है जो कि बाद में छोटे इंसान जैसे क्रिएचर्स बनते हैं। और कोड ने इन पे अपने क्लॉमार्क्स को अप्लाई करके स्पेशल पोर्टल्स का भी एबिलिटी दिया हुआ है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब बोरुतो के रिटर्न आर्क में कोड के क्लोग्राम्स ने कोनोहा के निंजास को इंडिस्क्रिमिनेटली डिवोर करके डिवाइन ट्री बनना शुरू कर दिया। और बाद में जब बोरुतो कोड को फॉलो करते हुए टेंटेल्स के मेन बॉडी के पास पहुंचा तो उसे पता चला कि टेंटेल्स की मेन बॉडी अब गायब हो चुकी है और उनकी जगह पे पहली बार वो कुछ ह्यूमनॉइड क्लोन्स को देख पाता है जिनका लीडर था जुरा। और ये पहली बार है जब टेंटेल्स ने सेल्फ अवेयरनेस गेन किया है और इसके पीछे का रीजन जुरा खुद कोड को मानता है, क्योंकि कोड के टेंटेल्स के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से उन्हें सेल्फ कॉन्शियस होने में मदद मिला है। लेकिन जुरा के मिस्टीरियस ओरिजिन के साथ उसकी पर्सनैलिटी भी बाकी विलन से बहुत ज्यादा अलग है। जहाँ बाकियों से अलग उसकी पर्सनैलिटी उसे एक ग्रेट लीडर बनाती है जो अपने जैसे बाकी शिंजू क्लोन्स को गाइडेंस, एडवाइस और एनकरेजमेंट देता है। उसका नेचर शांत और कैजुअल है, वो खुद ही अपने न्यू सेल्फ अवेयर स्टेट को समझ पाया था जो कि उसके स्मार्टनेस का अनडिनाएबल प्रूफ है। और पैदा होने के बाद से ही वो नारुतो को डिवोर करना चाहता है, मगर क्यों वो ये फीलिंग्स रखता है वो अभी तक सीरीज में एक मिस्ट्री बना हुआ है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि वो अपना टारगेट अपनी मर्जी से चूज करता है, जैसे वो अभी नारुतो से पहले उसकी बेटी को डिवोर करना चाहता है। और जुरा की आइडेंटिटी किसके ऊपर बेस्ड है वो अभी तक सीरीज में मिस्ट्री बना हुआ है। दो काशिन कोजी के मुताबिक जुरा खुद टेंटेल्स का रीइंकार्नेशन है, इसलिए वो बाकियों से काफी ज्यादा अलग है। और इसके साथ ही वो नॉलेज गेन करने के लिए बहुत ज्यादा किताबें पढ़ता है और लाइब्रेरीज को भी पसंद करता है। बाकी विलेंस जैसे ओबिटो और पेन विलेज में बेवजह तबाही मचा चुके हैं, वही जुरा कोनोहा के कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए विलेज के अंदर बैटल करने से झिझकता है और उसका यही शांत और इंटेलिजेंट स्वभाव उसे बोरुतो का एक अनप्रेडिक्टेबल विलेन बनाता है। सो इसके बाद हम बात करेंगे जुरा के पावर्स के बारे में। जैसा मैंने पहले भी कहा है, जुरा टेंटेल्स का डायरेक्ट इनकारनेशन है और उसे शिंजू क्लोन्स में सबसे खतरनाक कहा जाता है। दो जुरा के पावर का फुल पोटेंशियल अभी तक एक मिस्ट्री बना हुआ है, मगर करंटली जुरा का पावर उसका क्रिएटर कोड को भी सरपास कर चुका है। और हम सब ये जानते हैं कि लिमिटेड अनलॉक होने के बाद कोड जिरेन को भी सरपास कर चुका है। और जुरा ये मानता है कि वो लेजेंडरी फिगर्स जैसे नारुतो को भी ओवरपावर कर सकता है। और बोरुतो ने भी ये कंफर्म किया है कि वो काओकी की मदद के बिना जुरा को अकेले नहीं हरा सकता। जुरा अपने शिंजुत्सु एबिलिटीज के ऊपर मास्टरी पोजेस करता है, जिसमें क्लॉमार्क मैनिपुलेशन, जिसका इस्तेमाल करके वो क्लॉमार्क्स को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता है, जो कि कोड का सिग्नेचर एबिलिटी है। इसके साथ ही जुरा इन क्लॉमार्क्स का इस्तेमाल करके दूर तक ट्रेवल कर सकता है और अपने टारगेट को भी अपने लोकेशन तक ला सकता है, जो कि उसे बैटल में एक हाईली वर्सेटाइल फाइटर बनाता है। वही उसके हाइडआउट में जुरा के पास एक बड़ा ब्लैक क्यूब है जो कि लार्ज क्लॉमार्क जैसा काम करता है और आगे सीरीज में ये एक पावरफुल वेपन में भी डेवलप हो सकता है। और अगर बात करें उसके निंजुत्सु एबिलिटीज के बारे में तो अभी तक उसने सीरीज में कुछ गिने चुने एबिलिटीज ही यूज किए हैं। टेंटेल बीस्ट का रीइंकार्नेशन होने की वजह से कोनोहा में अटैक करते हुए उसने अपने आंख से टेल बीस्ट बॉल बना दिया था, जिसमें भी दो वेरिएशंस है। पहला जो उसने टीम 10 और हिमावारी के खिलाफ इस्तेमाल किया था, जो कि वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन करने में कैपेबल है। दूसरा है हाई प्रिसीजन बीम, जिससे वो कई मील दूर से भी अपने दुश्मन पे अटैक कर सकता है। इसके साथ ही जुड़ा खुद ही एक गॉड ट्री होने की वजह से वो वुड रिलीज जैसे टेक्निक इस्तेमाल कर सकता है, जिसके बने हुए कांटे एक साथ कई दुश्मनों को धराशायी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, वो हाई स्पीड में फ्लाई और दूसरों के चक्रा तक को सेंस कर सकता है, जैसे उसने हिमावारी के अंदर कुरामा के चक्रा को सेंस कर लिया था। और अगर बात करें जुरा के फिजिकल प्रॉयस के बारे में तो रिसेंटली हमें दिखा है कि गॉड ट्री पार्शियली इमॉर्टल होते हैं, जहां उनका थॉर्न सोल बल्ब अगर इंटैक्ट रहता है तो उन्हें वापस जिंदा किया जा सकता है, जिस वजह से उसका बॉडी और कॉम्बैट एबिलिटी उसे एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट बनाता है। उसके रॉ पावर की बात करें तो वो अपने हाथ से हिमावारी के हड्डियों तक को तोड़ चुका है और अपने ओपोनेंट के बॉडी को डिसफिगर कर सकता है, जैसे वो कावाकी के बॉडी मॉडिफिकेशंस को आराम से तोड़ चुका है। इसके साथ ही वो इमेंस ड्यूरेबिलिटी रखता है, क्योंकि हिमावारी के नाइनटेल्स मोड में बहुत सारे अटैक्स को टैंक करने के बाद भी उसे एक खरोच नहीं आया था। जुरा के स्पीड और रिफ्लेक्सेस भी बहुत ज्यादा फास्ट और प्रेसाइज है, जैसे कोड के ब्लैक बैंड्स के साथ सरप्राइज अटैक करने के बाद भी जुरा तुरंत उसके हाथ को काट के अलग कर देता है। और किसी भी एक्सपीरियंस शिनोबी की तरह वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मास्टर है, क्योंकि वो क्लोज कॉम्बैट में काओकी जैसों को भी एक पंच से नॉकआउट कर चुका है, जो कि ये प्रूफ करता है कि जुरा कितना पावरफुल और वर्सेटाइल है। इसके बाद हम जुरा के अभी तक के सबसे बड़े नोटेबल फीट्स की बात करेंगे। जुरा बहुत बार ये कह चुका है कि वो नारुतो को ओवरपावर कर सकता है, मगर ये वो प्रूफ कर भी देता है जब उसने अपने मिनिमम पावर
का इस्तेमाल करके कुरामा के नए जिंजुरी की हिमावरी को आसानी से ओवर पार कर पाया था। दो कुरामा खुद भी अपने फुल पावर में नहीं है, मगर ये भी जुरा के लिए एक इमेंस अचीवमेंट है। और इसके साथ ही जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जुरा विलेज में आते ही काओकी को बस अपने एक ही पंच से नॉकआउट कर चुका है और चैप्टर 15 में जुरा कोड को भी आसानी से ओवर पार करके उसके हाथ को काट देता है। लेकिन उसका अभी तक का सबसे बड़ा फीट है कि वो अपने हाई डेंसिटी बीम का इस्तेमाल करके बोरुटो को मौत के मुंह तक पहुंचा चुका है। और हम ये सब जानते हैं कि बोरुटो करंटली कितना ज्यादा पावरफुल है और यहाँ तक बोरुटो ने भी खुद ये माना है कि वो अकेले जुरा से नहीं लड़ सकता। और इन्हीं सब से हम समझ सकते हैं कि जुरा कितना बड़ा थ्रेट है। यहाँ तक कि काशिनकोजी जो अपने पावर से फ्यूचर को देख सकता है, उसने खुद ये शिकामोटो से कहा है कि जुरा अगर विलेज के किसी भी शॉप में दिखे तो उससे नॉर्मल बिहेव करने, क्योंकि करंटली ऐसा कोई भी नहीं है जो जुरा को हरा सकता है। और इसके अलावा भी जुरा दिन ब दिन अपने शिंजू क्लोन्स को बढ़ाता जा रहा है, यहाँ तक कि वो खुद भी चाकरा फ्रूट को डिवोर करने का सोच चुका है, जिससे जुरा और भी पावरफुल बन सकता है। और यही सब फैक्ट उसे आज तक का सबसे यूनिक और स्ट्रॉन्गेस्ट विलन में से एक बनाता है। सो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी तुम मेरे इन वीडियोस को भी एंजॉय कर सकते हो।